अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना वीकेंड रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वीकडेज़ की तरह वीकेंड भी मेरा बहुत ही बिजी गुजर जाता है और यहाँ ओमान में फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी होती है। तो थर्सडे को मैं सुबह से बहुत खुश होती हूँ कि वीकेंड आ गया है, लेकिन मैं तो फ़िज़ूल की खुश होती हूँ क्योंकि वीकेंड में मेरे काम और ज़्यादा हो जाते हैं। एनीवेज़ आज भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी अराउंड 5 ओ क्लॉक, क्योंकि आज अली का एनुअल स्पोर्ट्स डे था और 7 बजे से पहले हमने सेंटर पहुंचा देना था। तो 5 बजे मैं उठ गई थी अपने लिए और मुबीन के लिए मैंने हाफ़ कप कॉफ़ी बना ली थी और बच्चों को बस मैंने दूध गर्म करके दे दिया था, क्योंकि इतनी सुबह बच्चों से भी ब्रेकफ़ास्ट नहीं होता है और हम खुद भी नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स सेंटर के पास ही एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए वहाँ पे गए थे और वहीं से हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। उसके बाद थोड़ी-सी ग्रोसरी करनी थी, रास्ते से बस मैंने ग्रोसरी कर ली और वापस घर आ गए। वैसे तो मैं वीकली ग्रोसरी ही करती हूँ, लेकिन जब चीज़ें वग़ैरह ख़त्म हो जाती हैं, तो पास ही मॉल है, वहाँ से फिर मैं चीज़ें ले लेती हूँ। घर आके थोड़ा-सा रेस्ट किया था, ज़ावियर और अली को थोड़ी देर के लिए मैंने सुला दिया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। खुद भी थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया था और उसके बाद बस लंच का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ और बच्चों के लिए यहाँ पे मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, दोनों को बहुत ही पसंद है। चिकन को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा था, मतलब जब भी मैं चिकन लेके आती हूँ तो बोनलेस चिकन को अलग करके थोड़ा-सा मैं वैसे ही रख लेती हूँ और थोड़ा-सा मैं मैरिनेट करके फ्रीज़ करती हूँ। तो अभी मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, तो अच्छी तरह डिफ्रोस्ट हो गया है, बस मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है और 2-3 पीसेस लहसुन के मैंने ग्रेट करके डाल दिए हैं। हल्का-सा सौते कर लेना है और इसके बाद बस मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऑल पर्पस फ्लोर डाल दिया है। फ्लोर को भी हमने थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद बस मैंने 1 गिलास भर के इसमें दूध डाल दिया है। साथ-साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। उसके बाद बस मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाल दी है और हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है। हमारे पास व्हाइट सॉस रेडी हो गई है, इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैंने पका लिया है और उसके बाद मैंने थोड़े से बेल पेपर्स डाल दिए हैं और फ्राइड चिकन डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने पास्ता डाल दिया है और पास्ता को भी पहले ही मैंने बॉईल करके रखा था। बस मैंने बाउल में डाल दिया है, इसके ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी और इसको हम बेक करेंगे। व्हाइट सॉस पास्ता में मशरूम्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो बस सिर्फ़ मैंने चिकन ही डाल दिया है। एनीवेज़ बच्चों को लंच करवाने के बाद कपड़े वॉश करने थे, तो यहाँ पे मैं मशीन लगा रही हूँ। वैसे ये ऑटोमेटिक मशीन ने ना हम औरतों की ज़िंदगी आसान कर दी है। कपड़े वॉश होने तक हम और कई काम करते हैं। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पे मैं बच्चों को ऑयल लगवा रही हूँ। वीक में 2 से 3 दफ़ा मैं खुद भी ऑयल लगाती हूँ और बच्चों को भी मैं ऑयलिंग करती हूँ। अली को मैंने ऑयल लगवा लिया है और अली को मैं पहले ऑयल लगवाती हूँ तो ज़ावियार उसको देखता है और फिर ज़ावियार को भी मैं ईज़िली लगवा लेती हूँ। नहीं तो ज़ावियार हाथ नहीं आता, इतना कोई नॉटी हुआ है। और ज़ावियर की मैंने हेयर कटिंग की हुई है, उसको मेरे ख़्याल में बर्थ के बाद ये 3rd टाइम मैंने कटिंग की है, इसके बाल काफ़ी पतले हैं। तो जो ऑयल मैं लगा रही हूँ ना, ये ऑनियन ऑयल है, मैंने घर में ही बनाया है और इसकी पूरी वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ, वो आप लोग देख लें। अगर बालों की हेयर फॉल ज़्यादा होती है ना, तो ये ऑनियन ऑयल आप बना के इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़े वॉश हो गए थे, तो मैंने स्टैंड में डाल दिए हैं और अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं अली को होमवर्क करवा रही हूँ। माशाल्लाह, कितना प्यारा लिखा है अली। आपको ईटी है, ENED, इनके राइमिंग वर्ड्स लिखना है। अभी दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं ना, तो बच्चों को मैं दिन के टाइम पे सुलाती नहीं हूँ। जब दिन के टाइम सोते हैं ना, तो ये रात को लेट सो जाते हैं और सुबह फिर इनकी नींद पूरी नहीं होती है। इसीलिए मैं रात का खाना जल्दी बनाती हूँ और जल्दी दोनों को सुला देती हूँ। एनीवेज़ मैं अभी किचन में आ गई हूँ और किचन टॉवल्स थोड़ी-सी गंदी हो गई थी, तो इनको मैं अभी वॉश करूँगी। पानी मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा गरम किया है और इसमें मैंने डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है, साथ ही थोड़ा-सा विनेगर डाल दिया है। विनेगर से चिकनाई भी अच्छी तरह क्लीन हो जाती है और साथ ही जर्म्स को भी किल कर देता है।
डिनर में मैं आज पालक और साग मिक्स बनाने वाली हूँ। मुझे सब्जियाँ बहुत ही पसंद हैं। स्पेशली पालक और पालक के साथ मुझे लस्सी बहुत ही पसंद थी। लेकिन अभी पालक मैं वीक में 1 दफ़ा बना लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी कुछ तबीयत ख़राब हुई थी और चेकअप करवा लिया तो मेरे लेफ्ट किडनी में स्टोन्स बने हुए हैं। इसीलिए पालक को मैं थोड़ा-सा अवॉइड कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी वीक में 1 दफ़ा मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे सब्जियाँ साफ़ और फ्रेश ही मिल जाती है, लेकिन ग्रीन पत्ते हैं ना, फिर भी मैं 1 दफ़ा देख लेती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह देख लिया है, साफ़ करने के बाद मैं इनको वॉश करूँगी और जब भी मैं साग वग़ैरह लेके आती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेके आती हूँ और एक साथ ही मैं बॉयल करके फ्रीज़ करती हूँ, तो ये बहुत ही आसानी हो जाती है। किचन में टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है अच्छी तरह और इसको मैं रफ़ली चॉप करूँगी। अच्छा, साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। इसको आप एज़ अ स्टोरी समझ लें या आप ऐसा पैरेंटल टिप समझ लें। पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अली के जो क्लास टीचर है ना, उन्होंने हम मदर्स की एक ग्रुप बनाई हुई है और उसमें कल इनके स्कूल प्रिंसिपल ने एक स्टोरी शेयर की थी। थॉमस एडिसन के नाम से एक स्टूडेंट होता है और एक दिन उसकी जो क्लास टीचर है वो एक इन्वॉल्व दे देती है कि घर जाके आपने इसको अपनी माँ को देना है। तो थॉमस एडिसन घर आता है और इन्वॉल्व अपनी माँ को देता है कि ये मेरी टीचर ने दिया है। थॉमस एडिसन की माँ इन्वॉल्व को ओपन करती है, पढ़ने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इतने में थॉमस एडिसन पूछता है कि माँ, इसमें क्या लिखा है, आप क्यों रो रही हैं? तो उसकी माँ बता देती है कि आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, ये स्कूल बहुत ही छोटा है, आपके बच्चे के लेवल का नहीं है, तो आप अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाएँ। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उसकी अलमारी से इन्वॉल्व मिल जाता है और थॉमस एडिसन उस इन्वॉल्व को देख के पढ़ लेता है और उसमें लिखा था कि आपका बेटा मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, इसको हम स्कूल आने की परमिशन नहीं देते हैं, इसको आप स्कूल ना भेजें। थॉमस एडिसन को बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि उसकी माँ ने कई साल पहले उससे ये बात छुपाई थी और उसको एक पॉजिटिव वे में बहुत अच्छे से मैसेज कन्वे किया था, जिसकी वजह से आज थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया है और इस तरह के कई खिदमात अंजाम दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम समटाइम्स बच्चों को टीचर्स का नाम लेके जा देते हैं कि आपकी टीचर को बताऊंगी, या टीचर का जो मैसेज होता है वो हम बच्चों को बता देते हैं कि आपकी टीचर ने कहा है कि आप सही नहीं पढ़ते हो, आप सही नहीं लिखते हो, या हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। उनकी पर्सनैलिटी को ये चीज़ बहुत ही डिस्टर्ब करती है। मैं डेली बेसिस पे अपने बच्चों से छोटे-छोटे काम लेती हूँ, जैसे टॉयज़ बिखरे हुए हैं और मैं समेट रही हूँ, तो मैं अली और ज़ावियर को भी बुलाती हूँ। बेशक वो एक-एक टॉयज़ को उठा लेते हैं, अब बच्चे हैं ना, प्रॉपर्ली तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भी वो काम करते हैं, मैं उनको एनकरेज करती हूँ, उनको एप्रिशिएट करती हूँ। ये इनकी हैबिट बन जाती है और इनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं इनको कहती हूँ कि आप अपनी मम्मा की हेल्प करते हो ना, अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएगा। इस तरह से बच्चे रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है। एनीवेज़, बहुत हो गई बातें, बैक टू अवर कुकिंग। यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ और रात को जब मैं आटा गूँथती हूँ ना, तो साथ ही मैं सुबह के लिए भी आटा गूँथ के रखती हूँ, सुबह के लिए बहुत आसानी होती है। और बस खाना तैयार हो गया है। यहाँ पे ना बहुत ही मज़े की लस्सी मिल जाती है, लेकिन ये फुल फेट होती है ना, इसलिए मैं ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ और साथ में थोड़ा-सा पानी भी ऐड करती हूँ। बस हल्का-सा मैं ब्लेंडर चलाती हूँ और डिनर का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने डिनर कर लिया और यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।